ओम नमो नारायण। आए भगवत चर्चा में भगवान श्री राम के चरित्र की लीलाओं का वर्णन अरण्य कांड में आज प्रवेश करेंगे। अरण्य कांड श्री रामचरितमानस का वह कांड है जिसमें भगवान श्री राम के वनवास यात्रा का वर्णन है। उस वनवास काल में जो 14 वर्ष के वनवास काल में भगवान श्री राम किन किन पथ से, किस किस मार्ग से, किस किस पड़ाव से होकर आगे बढ़े हैं और किस किस आश्रम में जाकर के कहाँ कहाँ विश्राम किया है, इसके लिए हम भगवत चर्चा का जो स्वरूप है, जो सूक्ष्म स्वरूप है, उसका वर्णन करेंगे। बहुत ही सुंदर हम लोग अरण्य कांड में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर भगवान स्वयं शिव के उपासक हैं और भगवान शिव स्वयं भगवान श्री राम के उपासक हैं, अर्थात हरिहर। हरिहर श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार भी बताया कि जहाँ पर हरि है वहीं हर है और जहाँ पर हर है वहीं हरि है, क्योंकि हर स्वयं हरि की उपासना करते हैं, अर्थात उनका ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। भगवान श्री राम के उस सगुण स्वरूप, निराकार स्वरूप का ध्यान करके और जो हरिहर की जो सत्ता है उसमें अपने आप को, बल्कि हम सबको एक नया मार्गदर्शन है कि हम हरिहर, क्योंकि हरि ये जगत पसारा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो ये किस राम की बात हो रही है? जो सब जग में से न्यारा है उस राम की, अथवा जो घट घट में बैठा हुआ उस राम की, या जो दशरथ के बेटा है, जो दशरथ के पुत्र स्वरूप में उन्होंने अयोध्या में प्राकट्य उनका जन्म हुआ उस राम की, या फिर जो ये पूरा सकल जगत पसारा जिनके अस्तित्व से है उस राम की। तो हमें लगता है कि हम उसी राम की जो ये जगत पसारा, जिससे सबका जगत का विस्तार हुआ है, माया का विस्तार हुआ है, मायापति, और सब जग से न्यारा, माया से ऊपर भी वो है, मायापति हैं, लेकिन माया में वो लिप्त नहीं है, इसलिए मायापति से भी उनकी जो निराकार सत्ता है, जो सर्वत्र कण कण में व्याप्त है। एतावदेव जिज्ञासुम तत्त जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। यतस्यात् ये जो सब कुछ सर्वत्र सर्वदा, जो सर्वत्र है, यत्र तत्र सर्वत्र और सर्वदा रहने वाला, ऐसे भगवान श्री राम जो जगत से न्यारा ब्रह्म स्वरूप में, उस परमात्मा स्वरूप में, उस शक्ति स्वरूप में, इस प्रकार से एक वो राम भी हैं जो दशरथ के बेटे हैं, जिन्होंने सगुण साकार रूप में इस धराधाम में अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के यहाँ उन्होंने अपने पुत्र के रूप में जन्म लिया। एक राम जो है घट घट में बैठा, जो सबके घट में है, उस घट में बैठकर वो वाणी से बोल भी सकता है और उसी घट में बैठ कर के उसी शक्ति से वो सुन भी सकता है, अर्थात उसमें जो चैतन्य शक्ति है, और उस चैतन्य शक्ति जिस प्रकार से हम किसी भी उपकरण में, हमारे इलेक्ट्रिक अर्थात विद्युत होने पर, बिजली का अस्तित्व होने पर ही हमारे उपकरण कार्य करते हैं, लेकिन वो उसका जो मूल तत्व है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, जो विद्युत है,
वो ही हमारे उपकरणों को कार्य करेगी। इसी प्रकार से हमारा जो बोलना है, आपका जो सुनना है, या हमारा कुछ करना है, या हमारा कुछ चलना है, जो भी हम इंद्रियों के माध्यम से करते हैं, मन से, बुद्धि से, चित्त से, जो भी कुछ आता है, या जो भी हमारे हृदय में भावों के रूप में, विचारों के रूप में, प्रेरणा के रूप में, शक्ति के रूप में, क्रिया के रूप में, कर्म के रूप में, जो भी हमारे मन में विचारों के रूप में हम अनुभव करते हैं, वो सब परमात्मा शक्ति, वो जो चैतन्य शक्ति, वो जो परमात्मा शक्ति वो विद्यमान है, उसमें हम भगवान श्री राम का ही स्वरूप मानते हैं। ऐसे भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन तो यूं ही एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए तो बहुत ही अनंत जन्मों तक भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्य का जब उदय होता है, जब कोटि कोटि जन्म में कभी ऐसा उदय होए, तब कहीं जाकर के भगवत चर्चा होती है। अन्यथा तो संसार में प्रमाद है, आलस्य है, अन्य प्रकार के कर्म है, जो गति से हम सब कर ही रहे हैं। इस प्रकार से हम भगवान श्री राम की उपासना के लिए हम ऐसा सोचते हैं कि उनके उस वनवास काल में जो 14 वर्ष का जो उनकी अवधि निश्चित की गई है उनके पिता माँ के द्वारा, वो 14 वर्ष के वनवास के लिए आगे बढ़ते हैं। और देखा जाए वनवास काल ही मुख्य है। जो भगवान श्री राम का जो वनवास काल है वो उनकी रामत्व होने की सिद्धि है, क्योंकि वो नर लीला में है। नर लीला की जो सिद्धि है, उन्होंने उस समय कितने कार्य किए, उस समय वो किस किस के साथ रहे और उनके प्रयोजन के साथ कितने लोगों का उद्धार कल्याण हुआ। देखिए, उद्धार और कल्याण तो दैत्यों का भी हुआ। दैत्यों, रावण जैसे जो असुर दैत्य थे, जो रावण जैसे लोगों को पता था, ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी प्रकांड, उनको ये पता था कि नारायण के आने से ही हमारा कल्याण होना है, बिना नारायण के अवतार होने पर मेरा कल्याण नहीं होगा। इसलिए रावण कहता भी है कि हम भगवान श्री राम तो आ गए परंतु हमसे भजन नहीं हुआ। मुझे पता है इस तामस देह से भजन नहीं हम कर पाए और भगवान श्री राम का आगमन भी हो गया है, अर्थात अब मेरा उद्धार होना तो निश्चित है, तय है। चाहे वो तमोगुण का व्यक्ति हो, चाहे सतोगुण का व्यक्ति हो, चाहे रजोगुण का व्यक्ति हो, परमात्मा की जब कृपा दृष्टि होती है तब हमारा किन्हीं न किन्हीं प्रकार से उद्धार, वो चाहे विचारों के रूप में होगा या हमारे किसी भी कर्म क्रिया के रूप में होगा। तो इस प्रकार से भगवत चर्चा तो ये बहुत राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। हम लोग अरण्य कांड में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें भगवान शिव को, शिवा आदि शिवा को जो शिव हैं उनको प्रणाम किए कि जो यहाँ प्रार्थना की गई है। क्योंकि जब भी हम किसी नए कार्य में प्रवेश करते हैं, शास्त्रों के अनुकूल मंगलाचरण करना आवश्यक कहा गया है। चूँकि अरण्य कांड है और भगवान श्री राम का जो दंडकारण्य, जो अरण्य अर्थात जंगल में वनों में, उनमें उनका प्रवेश जब होता है तो उससे पहले बाबा तुलसीदास जी अरण्य कांड के श्लोक बड़े सुंदर छांट कर अपनी लेखनी में लिखते हैं। आए गुनगुनाते हैं। मूलम धर्म तरोर विवेक जलदे, पूर्णेन्दुमानन्ददम्, वैराग्यं भुजभास्करं ह्यगगन द्वानमन्तकम्।
शङ्करम् वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमशम् श्रीरामभूपप्रियम् वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनम् श्रीरामभूपप्रियम्। यहाँ पर बड़ा सुंदर बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म वृक्ष के मूल, धर्म वृक्ष ऊर्ध्वमूलम मदशाखम प्राहुर अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम ऊर्ध्वमूलम मदशाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय का प्रथम श्लोक में भी धर्म वृक्ष यानी कि जो वृक्ष हमारा है वो धर्म वृक्ष है। हमारा जो धर्म वृक्ष का जो मूल है वो क्या है? ऊर्ध्व मूलम, जिसमें भगवान श्री नारायण सर्वप्रथम, तत्पश्चात ब्रह्मा आदि शाखाएं, छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित् ऊर्ध्वमूलम मदशाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम। कौन सा वृक्ष? जो अव्ययम है, जो कभी भी क्षर नहीं है, जिसका होता विनाश नहीं होता, जिसका कभी भी नाश नहीं होता, जिसका कभी भी वो निरंतर बढ़ रहा है। ये तो एक चर्चा हो गई है कि संसार के वृक्ष की तुलना श्रीमद् भगवद गीता में पीपल जो अश्वत्थ के वृक्ष से की गई, लेकिन यहाँ पर जो चर्चा है वो धर्म मूल है। धर्म वृक्ष का जो मूल है वो नारायण है, और विवेक रूपी समुद्र को पूर्ण चंद्रमा के समान आनंद देने वाले वैराग्य रूपी कमल के लिए सूर्य के समान पाप घोर अंधकार को नष्ट करने वाला, तापों को हरने वाले, अज्ञान रूपी हमारे बादलों को, घटा को नाश करने वाले, वायु और ब्रह्म कुल के कलंक को शमन करने वाले श्री राम जी के प्रिय शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं भगवान उन शिव को प्रणाम करता हूँ जो धर्म वृक्ष मूलम धर्म तरोर विवेक जलधि। भगवान का क्या स्वरूप है? पूर्णेन्दुमानंददम, वो पूर्ण है और आनंददम है, आनंद को प्रदान करने वाले, आनंद को, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है, इसलिए आनंद स्वरूप होने के लिए ही वो सबसे मिलते हुए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के सरोवर, नदियाँ, विभिन्न प्रकार के सलिल सरिताओं, गांवों से, ग्रामों से, गुफाओं से, पहाड़ों से, गिरियों से, पर्वत से, जंगलों से, अरण्यों से, पक्षियों से, मृगों से, कोल, किरात, भील, ब्रजवासी, जो वहाँ पर रहने वाले वनवासी, आदिवासी, इन सभी लोगों, ग्रामवासी से भगवान श्री राम मिलते हुए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री रामाय वयं नमः। श्री रामाय, श्री कृष्णाय, श्री शिवाय वयं नमः। कोई भी नाम दे सकते हैं हम लोग। इसलिए ये चर्चा है हरिहर की, ये चर्चा है भगवत चर्चा, सत्संग चर्चा, हरि चर्चा, हर चर्चा, जिसमें हरण होता है हमारे पापों का, मेरे तापों का, मेरे आदि का, व्याधि का, नाना प्रकार के जो जीवन संसार में ये जो संकटों का जो क्रम है, इन सब का हरण और शमन होता है। तो यहाँ पर भगवान बहुत सुंदर, श्री राम जी इन सभी लोगों से मिलते हुए जाते हैं अपने पथों पर।
राम स प्रेम पुलकी उर्लावा, परम रंक जनु पारसु पावा। मानहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कहूँ सब को। मनहु प्रेम परमारथ दो कौन? ये प्रेम और परमार्थ को लेकर चलने वाले, प्रेम की धारा, प्रेम की धारा को बहाते हुए, और परमार्थ उपकार के भाव से, परमार्थ के भाव से दूसरों के, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। वृक्ष कबौ न फल भके, कबौ न नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। परमार्थ, परमार्थ करते हुए, प्रेम को बांटते हुए, मिलत धरे तन कहूँ सबको, सबसे वो मिलते हुए चल रहे हैं। किन लोगों से मिलते हुए? अभी जो हमने आपको बताया। और उस घने जंगल में, अरण्य में जो वो लीला कर रहे हैं, जहाँ जहाँ से उनके पद चिन्ह अंकित होते जा रहे हैं, वहाँ वहाँ से सबको कृतार्थ, सबको धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। नाना प्रकार के ऋषियों का आगमन, नाना प्रकार के तपस्वी मुनियों को आश्वस्त करते हुए, क्योंकि उनका जो जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान श्री राम सबकी पीर को हर रहे हैं, हरण कर रहे हैं सबकी पीर। पीर कहते ना, पीर तो पराई है, लेकिन वो पीर पराई तो है, उसको अपना बना करके उसको हरण कर रहे हैं। तापत्रय विनाशाय, सबके पापों को हरने वाले ऐसे परमात्मा भगवान श्री राम के श्री चरण बिंदु में अपने अश्रु को निवेदित करते हुए भगवान का अर्घ करते हैं। अत्रि मुनि वहां पे जितने तपस्वी मिलते जा रहे हैं, ऋषि मुनि, सबको प्रणाम करते हुए निकल रहे हैं। तो चित्रकूट में आगे बढ़ने से नाना प्रकार के ऋषियों का संगम होता है, उनका मिलन होता है, जहाँ वाल्मीकि जी के हैं, जहाँ मांडव्य ऋषि हैं, जहाँ अत्रि अनुसुईया जैसे तपस्वी वहाँ तपस्या जो देख रहे हैं, वो निरंतर की राह बाट उनकी जोट रहे हैं। सहज सरल बोले मुनि ज्ञानी, सहज सरल बोले मुनि ज्ञानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। सभी लोगों को आशीष वचन। और सबसे बड़ा सीखने, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम यहाँ कहे गए हैं, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए, अपने मर्यादा में रह के, और एक पुरुषोत्तम की लीला, जो पुरुषों में उत्तम कहे गए, नर श्रेष्ठ, जिसको नर नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम, नरोत्तमम जो नर में श्रेष्ठ है, जो नर में उत्तम, जो तो नारायण ही है। इसलिए कहा जाता है कि नर से नारायण होने की यात्रा, नर से नारायण बनने की यात्रा हमारी जो वेद वेदांत उपनिषद श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश है, ये सब भगवान के मुखारविंद से अलग अलग समय कालखंड में हमारे बीच में आते ही रहे हैं, जिनका स्वाध्याय अध्ययन हमारी ही प्रकृति बन जाए, हमारा धर्म बन जाए, हमारा मूलम धर्म तरोर विवेक, विवेक हमारी जो बुद्धि है, जो हमारी मलिनता है, जो मेरे बुद्धि की निर्मलता है, स्वच्छता है, वो हमारी निर्मित हो जाए। धर्ममय बुद्धि,
धर्म में हमारा मन, धर्म में हमारी सोच, धर्म में हमारे, धर्म का अर्थ है यहाँ पर किसी विशेष धर्म से नहीं होता है। धर्म का अर्थ है कि क्या परोपकार है और क्या उपकार है, क्या स्वार्थ है। ये स्वार्थ बुद्धि जिसके लिए पूज्यपाद महर्षि वेदव्यास जी ने पंचम वेद के आधार पर महाभारत की भी रचना की, जहाँ पर धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की चर्चा है। तो इस प्रकार से अत्रि जी के आश्रम में जब पहुँचते हैं, अत्रि जी बड़े प्रेम से उनकी मुखार बिंदु के दर्शन करते हुए, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने, करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। भगवान श्री राम की शोभा देखकर मुनि, जो अत्रि भगवान, जो ऋषि हैं, भगवान भगवत स्वरूप हैं, उनके नेत्र शीतल हो गए और उन्हें आदर सहित आश्रम में ले आते हैं और उनकी पूजा करके उन सुहावने वचन को कहकर फूल मूल कंद जो भी उनकी कुटिया में है, वो प्रभु को उनके मन के भावन, जो मन को अच्छे लगने वाले, उनको परोसते हैं, अर्थात उनको ग्रहण करवाने के लिए निवेदन करते हैं। और यहाँ पर भगवान श्री राम की शोभा देखकर वो अत्रि मुनि जी हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगते हैं। कहते हैं बड़ा सुंदर छंदों में, क्योंकि भगवान श्री राम जिस के कुटिया में गए हैं उनको धन्य धन्य करके उन्होंने स्वयं उनको प्रणाम करते हुए, और वो ऋषि मुनि जो वर्षों से जिसके लिए जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, साधन भजन, भैया साधन भजन किसके लिए है, क्या प्राप्त करना है, प्राप्त हमें वो साध्य की प्राप्ति के लिए ही साधन बनाए गए हैं। और बड़ा सुंदर ये छंद है, नमामि भक्त वत्सलम कृपालशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिना सुधामदम, निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजिलोचनम मदादि दोष मोचनम, प्रलम्ब बाहु विक्रम प्रभो अप्रमेय वैभवम, निशंग चाप सायकम धरम त्रिलोकनायकम, दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद वंदनम, मनोज भैरवंदितम मजादि देवी सेवितम, विशुद्धि बोध विग्रहम समस्त दूषणामहम, नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सताम गतिम, भजे सशक्ति सानुजम शचीपति प्रियानुजम, त्वदग्रिमूलये नरः भजन्ति हीनमत्सरः, पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क बीच संकुले, विभक्ति वासिना सदा भजन्ति मुक्तये सदा, निरस्य इंद्रियादिकं प्रयाति ते गतिं स्वकं, तमेक अद्भुतं प्रभु निरीमीश्वरं विभुम। बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। कह रही है कि जगत गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं, भजामि भाव वल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं, स्वभक्त कल्प पादवं समं सुसेव्यमन्वहं, अनूपरूप भूपतिं नतो मूर्विजापतिं। कह रहे हे मनुष्यों, हे प्राणियों के स्वामी पृथ्वी की कन्या सीता जी के स्वामी श्री राम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। और पठन्ति ये स्तवम इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता। इस प्रकार से भगवान का अत्रि ऋषि
अपनी भार्या अनसुईया जी के साथ भगवान का बड़ा सुंदर स्तुति बाबा तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में वर्णन किया है। और माँ अनसुईया स्वयं, चूंकि वो तपस्विनी है, और यहाँ माँ जानकी उनको प्रणाम करती हैं। यहाँ ये दम्भ नहीं है कि मैं भगवती स्वरूपा हूँ, यहाँ हमको बताना है, संसार को सिखाना है, संसार को बताना है, संसार को सिखाना है कि माँ उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं श्री प्राणवल्लभाम्। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, माँ जानकी स्वयं उद्भव स्थिति संहार कारिणी, परंतु नर लीला में वो एक नर, श्रेष्ठ नर की मर्यादा को बनाए रखने के लिए, संसार को बताने के लिए उन्होंने स्वयं माँ अनसुईया से प्रणाम किया। अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। दिव्य वसन भूषण पहिराने, जे नित नूतन अमल सुहाई। कह ऋषि बधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। मातु पिता भ्राता हरि हितकारी, मित्र प्रद सब सुन रजु कुमारी। इस प्रकार से माँ अनसुईया को एक एक करके माँ जानकी को शिक्षा प्रदान कर रही हैं और माँ स्वयं ग्रहण कर रही हैं। इस प्रकार से उन्होंने हर संतों से, हर ऋषियों से ग्रहण किया, सीखा है। और क्योंकि तपस्या तो है ही है, परंतु उन्हें सब दोनों लोगों को पता है कि ये भी मर्यादा पुरुषोत्तम लीला करने निकले हैं। परंतु जो लीला में का अर्थ है कि हम जब करने निकले हैं, अर्थात हम दुनिया को, समाज को क्या देने चले हैं, इस लीला के माध्यम से हम क्या सिखा रहे हैं। और भगवान आगे बढ़ते हुए अत्रि मुनि आश्रम से निकलते हुए मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं। छत्तीसगढ़ की कथा हम आगे करेंगे, कहाँ कहाँ भगवान के पद अंकित होते गए हैं और किन किन से वो मिलते गए हैं, क्या क्या उनके संवाद होते रहे हैं। बाबा तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में किन किन को अभिवादन, प्रणाम और निवेदित करते हुए अपनी लेखनी से क्या क्या लिखा है, इस सब की चर्चा हम कल करेंगे। ये भगवान श्री राम की जैसी प्रेरणा होगी हम करते रहेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम बोलिए हरिहर भगवान की जय। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।